हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11 केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस चैप्टर जो हमारा चैप्टर चल रहा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या इसी को रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो बोला जाता है, इस चैप्टर में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जब डेफिनेशन जानने वाले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो पहली बात तो यह देखेंगे। और दूसरी बात इसी में ये भी देखने वाले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जो विधियां हैं, यानी किस विधि द्वारा जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, इसके जो मेथड्स हैं इनको हम चर्चा करेंगे। और साथ में उदाहरण के साथ जो है, यानी उदाहरण जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी जो है हम आपको देखने वाले हैं, यानी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप फिर पूरे जीवन कभी भूलने वाले नहीं हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, इसका और इसका क्या उदाहरण है, इसको भी पहले जान लेते हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। भाई कोई यौगिक है तो यौगिक में आप जानते हैं कोई भी यौगिक होता है तो यौगिक कब बनता है, जब उसमें एक से ज्यादा परमाणु जो है, एक से अधिक प्रकार के परमाणु जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, तो आपस में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। भाई दो या दो से अधिक परमाणु आपस में भाई किसी बंधन द्वारा जब आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो किसी यौगिक में एक परमाणु पर स्थित धन या भाई कोई जो यौगिक है तो यौगिक में परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की जो संख्या होती है, जितनी धन या ऋण आवेशों की संख्या होती है उसे उस तत्व की जो है ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु पर स्थित, यानी उस परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की जो संख्या होती है, तो जितनी आवेशों की संख्या होती है उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक यौगिक के किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या, भाई एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। भाई कोई यौगिक है तो यौगिक में जो भी परमाणु लिखा गया है तो उस परमाणु पर जितना भी आवेश बनता है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, जितनी उसकी संख्या होती है वही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। एक बात और ध्यान रखना, क्या किसी यौगिक में एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, भाई जो यौगिक हमारा है उसमें जो एलिमेंट्स लिखा गया है, तत्व लिखा गया है, तत्व की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी हो सकता है, भाई धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी जो हमारा तत्व लिखा गया है वो धनात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। समझ में आया नहीं। तो आपको परिभाषा मिली कि नहीं मिली। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, भाई किसी यौगिक में जो परमाणु लिखे गए होते हैं तो परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की जितनी संख्या होती है वही संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो किसी यौगिक में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे हो सकते। जैसे मान लीजिए भाई आपने H2 की बात की, जैसे मान लो H2 लिखा है, ये तो H2 एक अणु है, तो अगर यहाँ पर अणु की अगर देखा जाए तो इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो शून्य होगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और दूसरा देख, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक लिखा हो H2O, तो अगर H2O लिखा है तो इसमें अगर देखा जाए H2O में तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो, किसकी, हाइड्रोजन इसमें लिखा है ना H, तो H की ऑक्सीकरण संख्या अगर देखोगे तो यहाँ पर +1 है। कितनी है भाई, +1 है। H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो +1 होगा। समझ में आया कि नहीं। अभी और देख लो, जैसे मान लीजिए लिखा हो NaH, तो NaH में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, भाई यहाँ पर जो H लिखा गया है अगर इसका देखोगे तो -1। नहीं समझ गया। अरे आप देख रहे हैं Na के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है तो H के ऊपर यहाँ नेगेटिव नहीं बनेगा, तो एक नेगेटिव बनेगा तो H का ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा। यानी NaH में अगर H की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो -1 होगा, अगर H2O में H की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो +1 हो जाएगा, और अगर H2 में देखोगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। तो समझ में आया, किसी यौगिक में उस तत्व
परमाणु पर स्थित आवेशों की संख्या जो होती है उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होते हैं, और किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ में आ गया होगा। चलिए अब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि कौन सी है, चलिए विधि को समझ लेते हैं और आप आराम से फिर निकाल ले जाओगे। चलिए विधियों को हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधियां जो है, चलिए विधियों में हम बात कर लेते हैं। तो देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जो विधियां हैं इसमें 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स आपके दिमाग में अगर रहते हैं तो आराम से किसी भी एलिमेंट्स की आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले जाओगे। अब ये 7 पॉइंट्स याद कैसे होगा, तो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी देखना आप चुटकियों में याद कर ले जाओगे। सबसे पहला बात यह है, सबसे पहले पॉइंट आपको यह ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। यानी जो आपको मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे अगर कहा जाए H2, O2, Cl2, Br2, I2, यानी किसी का भी अगर मुक्त अवस्था में पाया जाता है जो आपको फ्री अवस्था में मिलता है, ऐसे एलिमेंट्स की, ऐसे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है शून्य होती है। जैसे O2 जैसे O3 लिखा है तो O3 आपका ओजोन है, तो ओजोन में O की अगर ऑक्सीकरण संख्या देखोगे, और साथ में P4 लिखा है सफेद फास्फोरस, तो सफेद फास्फोरस जो है इसमें P की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी ये भी शून्य हो जाएगा। S8 लिखा है तो S8 में अगर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो इसकी भी शून्य हो जाएगी। यानी O2, H2, Br2, L2, Cl2 जो भी आप कहोगे, जो भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं, जो मुक्त अवस्था में मिलते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो जाएगी। पहली बात तो क्लियर हो गया ना कि जो भी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। एक बात क्लियर। चलो दूसरा देखते हैं। अब दूसरी बात जो है सबसे मेन है वो हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +1 होती है। एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन आप जानते हैं इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है और सभी यौगिकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है भाई? सभी यौगिकों में +1 होता है, परंतु धात्विक हाइड्राइडो यानी कोई भी मेटल के साथ अगर ये जुड़ता है, धात्विक हाइड्राइड बनाता है, तो वहां पर +1 की जगह -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड में बात करोगे तो भाई आप Na के ऊपर +1 तक का हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा दोगे। कैसे लगाओगे भाई? Na का फिक्स ही +1 होता है, तो यहाँ पर इसका H का -1 हो जाएगा। ऐसे CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम पर 2+ चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का -1 यहाँ हो जाएगा। LiH लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम पर प्लस चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन के बेचारे माइनस हो जाएंगे। बस केवल हाइड्राइडों में ही, धात्विक हाइड्राइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बाकी सब जगह पे इसकी +1 होती है। तो हाइड्रोजन क्लियर हो गया ना, दो बातें क्लियर हो गई, एक मुक्त अवस्था और एक हाइड्रोजन। अब तीसरा देख लो। तीसरा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, संख्या होती है, वो -2 होती है। सभी यौगिकों में जितने भी यौगिक आप जानते हो, सभी जगह पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद है। क्या अपवाद है? ध्यान रखना। लेकिन पेरोक्साइडों में, जैसे जहां जहां पेरोक्साइड होगा, जब ऑक्सीजन का पेरोक्साइड में जहां यूज हुआ होगा, जैसे H2O2, कौन सा? H2O2, Na2O2, BaO2, ये सब क्या है? ऑक्सीजन के पेरोक्साइड है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये सोडियम पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड है, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यानी जितने भी पेरोक्साइड आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कैसे होती है? देखो, अरे यहाँ पर अगर देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन पर +1 होता ही होता है, तो 2 यहाँ पे लगा है, तो 2 ऑक्सीजनों लगा है, तो यहाँ -1 नहीं होगा, तभी तो 2 -1 2 +1 तभी तो बराबर होगा। इसी तरीके से Na2O2 में बात कर लो, Na पर 1+ चार्ज होता है, 2 चार्ज, और 2 ऑक्सीजन लगा है तो -1 होगा, तभी तो 2+ चार्ज को मेंटेन करेगा भाई। 2 - 2+ तभी तो बराबर होगा। तो जहां धात्विक पेरोक्साइड जो होते हैं, यानी ऑक्सीजन के पेरोक्साइडों में अगर देखा जाए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तो -1 होती है, अन्यथा सभी यौगिकों में -2 होती है। समझ में आ गया? अगली बात क्लियर हो गई ना। अब अगली बात यह है कि क्षार धातु, जो क्षारीय धातु होते हैं, अरे क्षार धातु जो होते हैं, जैसे Na, यानी जो भी है, Na है, K है, Rb है, जितने भी क्षारीय धातु होते हैं, क्षार धातु होते हैं,
आदि के यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो। भाई क्षार धातु जो होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +1 होती है। और किंतु क्षारीय मृदा धातु, अरे भाई जो क्षारीय मृदा धातु है जैसे MgCa SrBa की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। आप जानते हैं जो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्षार धातु होते हैं, तो फर्स्ट ए ग्रुप में है क्या आउटर शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देते हैं और +1 ऑक्सीकरण संख्या बनाते हैं। इसी तरीके से क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं सेकंड ए ग्रुप में आपके जो रखे गए हैं इनके आउटर शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं और +2 ऑक्सीकरण संख्या देते हैं। तो क्षार धातु +1 ऑक्सीकरण संख्या और क्षारीय मृदा धातु +2 ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में लगभग इनकी होती है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला देख लेते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। किसकी? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, परंतु यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन का बंधन ऑक्सीजन से है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की पुनः बात कर ली गई है। इसमें बताया गया कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। भाई हाइड्रोजन जो H है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, परंतु यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन का बंधन ऑक्सीजन से है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। भाई हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है। जैसे दिया गया है NaOH में H की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यहाँ पर NaOH में H की ऑक्सीकरण संख्या +1। देखो इस बात का जिक्र जो है हमने पहले भी कर लिया है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +1 होती है, परंतु धात्विक हाइड्राइडों में -1 होती है। तो यहाँ -1 की बात बताया गया, तो यहाँ पर भी वही बताया गया। तो ये दोनों बातें आपकी सेम होंगी। एक बात आप तैयार की हो तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अगली जो मेन बात है उसको देख लेते हैं। अगला है किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेश के बराबर होती है। यानी कोई भी आयन है, अब जैसे कोई भी धन आयन लिखा हो चाहे ऋण आयन लिखा हो, कोई भी आयन है तो उस पर जितना आवेशों की संख्या होती है वही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ये लिखा है किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेश के बराबर होती है। जैसे Cl लिखा है, SO4 नेगेटिव लिखा है, Al ट्रिपल प्लस चार्ज लिखा है कि मैं प्रत्येक की ऑक्सीकरण संख्या +1। भाई Al यहाँ Cl नेगेटिव है तो +1 हो जाएगा, SO4 नेगेटिव है +2 हो जाएगा, Al ट्रिपल प्लस चार्ज या +3 होगा। कुल मिलाकर जितना आवेशों की संख्या होती है उस तत्व की उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो समझ में आया? 7 बातें हमने आपको बताए जिनमें से आपको 6 बात जो है अच्छे से समझ के रखना है। पहली बात हमने आपको कहा कि जो मुक्त अवस्था में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। पहली बात आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद हमने दूसरी बात ये कहा हाइड्रोजन के बारे में बताया है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +1 होता है, लेकिन जो धात्विक हाइड्राइड होते हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। सभी में +1 होता है लेकिन वहां पर -1 होता है। ये दूसरी बात हो गई। तो दूसरी बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात हमने ऑक्सीजन को लेकर बात किया है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में -2 होता है, हर जगह माइनस। भाई ऑक्सीजन के आउटर शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसलिए हमेशा -2 होती है। लेकिन पेरोक्साइड जब बनाते हैं जैसे H2O2 Na2O2 BaO2 आदि में यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है, यानी -2 ऑलरेडी होती है, लेकिन पेरोक्साइड याद रखना पेरोक्साइडों में -1 होती है। तीसरी बात आपकी काम की है। और चौथी बात याद रखना जो क्षारीय धातु होते हैं यानी क्षार धातु होते हैं इनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये आपकी चौथी बात हो गई। और पांचवी बात सल्फर की है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +6 होती है। क्या होती है? +6 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +6 होती है। ध्यान रखना, भूलना मत। ये आपकी पांचवी बात हो गई। छठी बात हाइड्रोजन की आप जान ही चुके हो, उसको जानने की जरूरत नहीं है। और आपका अगला जो पॉइंट बनता है कि किसी आयन, जो भी आयन लिखा गया होता है तो किसी आयन पर स्थित आवेशों की जो संख्या होती है उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही होती है। जैसे Cl नेगेटिव है तो इसका +1 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए SO4 नेगेटिव है तो इसका +2 हो जाएगा। और Al ट्रिपल प्लस चार्ज अगर है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। तो ये 6 बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना है तो आप किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले जाओ। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल दे करके आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के तरीका बता देते। चलिए बच्चों, हमारे सामने 3 एग्जांपल दिए गए हैं और तीनों में जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। कैसे निकालना है? देखो यहाँ पर Cl का निकालना है, यहाँ पर Cr का निकालना है, यहाँ पर भी Cr का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। चलिए देखते हैं।
कैसे आक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें जो है आपको पता है कि जो हमें Cl की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, इसको हम x क्या मानेंगे। माना आप ऐसे बताएंगे, माना Cl की आक्सीकरण संख्या बराबर x। भाई आप क्या मान लेंगे, x है, उसको आप x मान लीजिए जिसकी आक्सीकरण संख्या निकालना है। तो यहां पर हम आप करेंगे क्या भाई, k की आक्सीकरण संख्या +1 होती है। भाई ये आपका क्षार धातु है और साथ में Cl का आपने x मान लिया और यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या -2 होता है और बराबर फिर 0 लिखेंगे और इस तरीके से आप जो है निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर भाई ये आपका ये हो जाएगा +1 और +x और 4 दूनी 8 या -8 हो जाएगा बराबर 0। अब एक काम करते हैं, 8 में से 1 घट जाएगा तो x -8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 बच जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर ये इधर जाएगा तो ये +7। कुल मिला के आपका Cl की जो आक्सीकरण संख्या होगी वो आपका +7 आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? चलो दूसरा देख के समझ लेते हैं। तो यहाँ पर Cr का निकालना है तो आप बताएंगे, माना Cr की आक्सीकरण संख्या बराबर x है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है यानी Cr2 लिखा है, मतलब ये आपका 2x हो जाएगा और प्लस ये 7 और ऑक्सीजन का -2 होता ही है और बराबर देखो जितना आवेश रहता है उस आवेश को हम आगे बराबर के आगे लिखते हैं। तो 2 नेगेटिव चार्ज है तो -2 हो जाएगा ये। और ध्यान सुनिए, अब ये आपका 2x हो जाएगा और 7 दूनी 14 ये हो जाएगा और बराबर -2 हो जाएगा। अब इसको आप 2x बराबर अगर इसको इधर ले जाएंगे तो -2 होगा +14 हो जाएगा और फिर 2x बराबर 14 में से 2 जाएगा तो ये हमारा 12 बच जाएगा, वो भी प्लस में। और साथ में आप यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो ये +12/2 हो जाएगा, मतलब 2 छंग 12। तो आपको x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगा +6 जो है आपको निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो Cr की आक्सीकरण संख्या होगी वो +6 जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा Cr की किस तरीके से आक्सीकरण संख्या निकाला गया। चलिए सेम इसी तरीके से बगल दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर माना Cr की आक्सीकरण संख्या बराबर x है तो x मान लेते हैं। हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 होती है और ये x हो जाएगा और ये 4 और -2 जो है ऑक्सीजन का हो जाएगा। एक ऋणावेश है -1 बराबर को उधर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई ये आपका +1 रहेगा ही रहेगा और +x हो जाएगा, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये 8 में से 1 घट जाएगा तो x -7 हो जाएगा और बराबर -1। एक काम करते हैं, x बराबर -1 तो है ही है, ये 7 इधर आएगा +7 हो जाएगा। तो x बराबर 7 में 1 निकल जाएगा और 7 में से 1 निकाल दोगे तो ये हमारा +6 बच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रोमियम की आक्सीकरण संख्या +6 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से जो है तत्वों की आक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।